डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को लेकर है। पूछा गया एफडीआई को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज व्हेन अ फॉरेन एंटिटी एक्वायर्स ओनरशिप और कंट्रोलिंग स्टेक इन द शेयर ऑफ द कंपनी इन वन कंट्री। तो बेसिकली एफडीआई हम तब कहते हैं जब एक फॉरेन एंटिटी किसी दूसरी कंट्री के अंदर किसी चीज की ओनरशिप जो होती है वो ले लेती है, हो सकता है। सेकंड, बेसिकली देखिए एफटीआई और एफआईआई इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जो हम इकोनॉमिक्स के अपने लेक्चर्स करेंगे, जो हमारा मिशन 2022 का जो मिशन अभी नया स्टार्ट हुआ है उसके अंदर हम ये सब चीजें देखेंगे। एफडीआई क्या होती है, एफआई क्या होती है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो इकोनॉमी है या फिर हमारी जो कंट्री है उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये एक तरीके का नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। देखते हैं, इट जनरली टेक्स प्लेस इन वन इकोनॉमी और इन एन इकोनॉमी विच हैज द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड ऑल्सो अ स्किल्ड वर्कफोर्स। एफडीआई ज्यादातर वहां पर आती है, ऐसे देशों के अंदर आती है जहां पर पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है इकोनॉमी के अंदर और वहां पे वर्कफोर्स भी स्किल्ड होती है। अब आप देखिए, अब इसको अप्लाई करके देखिएगा कि ये सब चीजें इंडिया पे अप्लाई होती है कि नहीं होती है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। किसके लिए? डीटीएच के लिए, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए। और इसके अंदर 100% एफडीआई जो है वो यहां पर अलाउ किया है और इवन लाइसेंस पीरियड भी जो है वो 20 ईयर्स के लिए दे दिया गया। इससे क्या होगा, डेफिनेटली बाहर की जो कंट्रीज है और बाहर के जो लोग जो एफडीआई के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे वो ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करेंगे यहां पर। और यहां पे क्योंकि लाइसेंस पीरियड भी इंक्रीज कर दिया गया, इवन दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फॉरेन एंटिटी कोई ओनरशिप एक्वायर कर लेती है हमारी कंट्री के अंदर किसी कंपनी की, उसको कहते हैं, तो यस उसको कहते हैं। और एफआईआई से कैसे अलग है? एफआईआई को हॉट मनी कहते हैं। जब हमारी शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाहर के व्यक्तियों के द्वारा या कंपनीज के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे एफआईआई कहते हैं। ये पैसा कभी भी लेके इन्वेस्ट किया जा सकता है और कभी भी इसे विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन जब एक लंबे टाइम के लिए हमारी कंट्री के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है उसे एफडीआई कहते हैं। इसमें पैसा लगाना और इससे निकालना थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस होता है। ये नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है सेकंड स्टेटमेंट। और इट जनरली टेक्स प्लेस उन कंट्रीज के अंदर जैसे कि इंडिया है जहां पे इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारा काफी ज्यादा है और हमारी वर्क फोर्स भी काफी स्किल्ड है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई डेट क्रिएट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप की बात करी जाती है। अब जो एफटीआईज होती है इसमें भी वेरियस टाइप्स होती है। यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का और मेंस के अंदर आता है, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। फॉर एग्जांपल, बैकवर्ड वर्टिकल एफटीआई होती है जब आप रॉ मटेरियल सप्लाई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एफटीआई होते हैं व्हेन यू एक्ट एज अ मैन्युफैक्चरर, जब एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करते हैं। एंड फॉरवर्ड वर्टिकल एफटीआई होती है जब एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप काम करते हैं।